सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग भौतिक विज्ञान प्रथम पाठ प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि हम सभी लोग अपने चारों तरफ ये देखते हैं कि जब भी उजाला होता है तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जब भी उजाला होता है तो सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, अर्थात उजाला प्रकाश, बिना प्रकाश के कोई वस्तु देख पाना संभव नहीं। तो प्रकाश के बिना संभव नहीं, तो प्रकाश की परिभाषा इसी के अनुसार हम ये दे सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें हमारी आंखों को देखने की संवेदना जागृत करती है। अर्थात ऐसी ऊर्जा जो हमें किसी वस्तु को देखने की क्षमता या संवेदना देती है। अब ये प्रकाश सभी वस्तुओं से नहीं प्राप्त होता, तो प्रकाश के अनुसार वस्तुओं को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रदीप जो स्वयं प्रकाश देती है, प्रकाश देती है या उत्सर्जित करती है। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जैसे सूर्य, टॉर्च, बल्ब। ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो हमें प्रकाश प्रदान करते हैं, जिन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरी, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें हम अदीप्त कहते हैं। कुर्सी, मेज, दीवार, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी हमारे आसपास ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जो प्रकाश उत्पन्न होने पर दिखाई देती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त कहते हैं। अब बात आती है प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश का गुण ऐसा ऊर्जा जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर विचलित हो जाता है, जिससे अपवर्तन होता है। किसी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में चला जाता है, अर्थात परावर्तन करता है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो क्या होता है, सीधी रेखा में चलती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तन करती है, किसी सतह से टकराकर पुनः वापस होकर के परावर्तन करती है। उसकी चाल कितनी होती है, और क्या, यह तरंगों के माध्यम से, बिना किसी माध्यम के, तरंगों के अनुसार एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भी गमन कर सकती है। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः चला जाए, किसी माध्यम से आने वाली किरण किसी सतह से टकराने के पश्चात पुनः परावर्तित हो जाए, लौट जाए, तो ऐसे प्रक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः चली जाए या उसी माध्यम में वापस लौट जाए, ऐसे प्रक्रम को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम, हम यही इसको परावर्तन के नियम में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं।
आपतित किरण और सतह से टकराने के पश्चात लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाला जाए। क्या डाला जाए? अभिलंब। अब हम अपने नियम को देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सतह के एक ही तल पर होते हैं। दूसरा देखा जाए तो ये बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को आर से, जिसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। दूसरे नियम में होगा आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई बराबर परावर्तन कोण की ज्या साइन आर। ध्यान देंगे, इसके दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए, एक बात आई कि किरण क्या होता है? किरण किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे हम किरण कहते हैं। जब कई किरणें निकल रही हो तो ऐसे समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। दर्पण ऐसी वस्तु या सतह जिस पर किसी वस्तु से आने वाली किरण अपना प्रतिबिंब या छाया बनाती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। उसे हम दर्पण कहते हैं। ऐसी वस्तु जिसमें किसी वस्तु की आने वाली किरण वापस लौट करके अपनी छाया छोड़ती है या बनाती है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला, समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी सतह सर्वत्र सम हो या समान हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। पारदर्शी खोखले गोले को काटकर उसकी एक सतह को कलई करके बनाया जाता है। ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। मान लिया इसके पार्टों को हमने काट दिया।
और एक को अंदर से करेगा। तो एक की परावर्तक सतह उभरी हुई है और एक की दबी हुई है। इसके अनुसार गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह दबी हुई हो अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो या दोनों किनारे दबे हुए हो, बीच के भाग उभरे हुए हो, उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हो गया दर्पण। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश किरण निकलकर किसी सतह से टकराने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का आकृति निर्माण होता है। जैसे एक वस्तु है, ये किसी सतह से टकराने के पश्चात अपनी आकृति बनाई, ये आकृति बनती हुई प्रतीत होती है, अर्थात इनसे निकलने वाली किरणों से वास्तव में बनती है या बनती हुई प्रतीत होती है। ऐसे भाव को सीधे शब्दों में कहेंगे, जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण किसी सतह या वस्तु से टकराने के पश्चात उनकी किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या आकृति छाया बनती है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु से निकलने वाली किरण आपस में मिलती हैं, उनके मिलने से जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। किंतु जब किसी वस्तु से निकलने वाली किरणें आपस में मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उनसे जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए शेष अगले